सुजीता की हत्या बहुत बेरहमी से दो लड़कियों ने कर डाली और ये हत्या कहीं और नहीं बल्कि सुजीता के माँ बाप के सामने होता है। और ये कांड एक लड़के के चक्कर में हो जाता है। तो आइए सुनते हैं ये कहानी सुजीता की। एक मिडिल क्लास फैमिली था जिसमें माँ पापा और बेटी थी। पापा अकाउंटेंट का काम करते थे किसी ऑफिस में और घर चलाते थे अपना। अपनी बेटी को भी पढ़ाते थे, बहुत अच्छे स्कूल में एडमिशन किए थे। बेटी पढ़ने में बहुत अच्छी थी, हमेशा टॉप करती थी क्लास में। वो कहते हैं ना, जब भी आप आसमान छूने की कोशिश करोगे ना तो गिराने वाले हजार लग जाते हैं। सुजीता के साथ कुछ ऐसे ही हो रहा था। सुजीता की क्लास में दो लड़की थी जो उससे बिल्कुल पसंद नहीं करते। उन्हीं की मालिक की दो बेटी थी। दोनों बहुत घमंडी, बहुत एटीट्यूड और बहुत बदतमीज भी थी। हमेशा सुजाता की और सुजाता के पापा को हमेशा भला बुरा उल्टा सीधा और हमेशा लज्जित करती थी। कुछ न कुछ आए दिन बोलती रहती थी जब भी सामने पड़ती थी। पर दोनों की माँ बाप बहुत अच्छे थे। पैसों की बिल्कुल घमंड नहीं था, पर बेटियों को तो बहुत था। लास्ट एग्जाम था तीनों लड़कियों को। मालिक की बेटियां जो थी दोनों रात में चीटिंग करने का प्लान बनाई और सुजीता को फेल करने को सोची, क्योंकि सुजीता तो हमेशा टॉप आती थी क्लास में। अगले दिन सुजीता के पिता मालिक के घर गए। दोनों बेटियों को कॉलेज छोड़ने के लिए मालिक ने गाड़ी भेजी थी। तो सुजीता के पिता ने गाड़ी लेकर घर गए। दोनों लड़कियां बाहर आई। सुजीता के पिता ने पूछा, बेबी जी सब बढ़िया है ना? दोनों ने बोला, हाँ ठीक है, बस आपका ठीक नहीं है, हमेशा गंदा कपड़ा पहनकर आ जाते हैं। और भी कुछ बहुत बोलने लगी। फिर पिता बोले, चले बेबी जी, लेट हो रहा है एग्जाम के लिए। सब गाड़ी में बैठ गए, सब निकल गए। चलते हुए रास्ते में तब तक सुजीता दिखाई देती है दोनों लड़की को। दोनों लड़कियों ने गाड़ी ड्राइवर से रुकवाती है और सुजीता को चलने को बोलती है गाड़ी में कि चलो, आखिर एग्ज़ाम ही देने जा रही हो तो हमारे साथ ही चल लो। तभी सुजीता के पापा को नज़र पहुंचता है सुजीता पर। सुजीता के पापा ये सब सुनकर कुछ नहीं बोल पाए। सुजीता डरे डरे गाड़ी में बैठ गई और कॉलेज सब पहुंच गए और एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया। पेपर देने लगे सब। जब टीचर थोड़ा बाहर गई तभी दोनों बहनें अपना अपना चीट पेपर निकाली और चीटिंग करना शुरू कर दिया। तभी क्लास में दूसरा टीचर आए और बोलने लगे, सब अपने जगह खड़े हो जाओ, सबका चेकिंग होगा। सब खड़े हो गए। दोनों बहनें बहुत डरी हुई थी, कुछ समझ नहीं आया। तभी दोनों बहनें अपना चीट पेपर सुजीता के सामने फेंक दी। वैसे ये कांड चीटिंग वाली किसके किसके साथ हुआ है कि सामने वाला बंदा आपके सामने चीटिंग फेंका हो? मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैडम चेक कर रही थी कि नज़र पड़ा उनके सुजाता के पास पड़े पेपर को। सुजीता को बहुत डांट लगाई और प्रिंसिपल के पास ले गई। दोनों बहनें बहुत खुश हो गई। एक मंथ बाद जब रिजल्ट आने वाला था, दोनों बहनें माता पिता लैपटॉप पर रिजल्ट देखने बैठ गए और दोनों बेटियों को बुलाया। रिजल्ट देखे तभी पिता गुस्सा से बोले, ये क्या है, तुम लोग क्या कर रही हो? तो बेटियां बोली, क्या हुआ पापा? पापा बोले, थर्ड आया है रिजल्ट, ये है तुम लोग का पढ़ाई, ये थर्ड आई हो तुम लोग? तभी एक लड़की बोलती है, पहले से तो ठीक आया है ना? पापा बोलते हैं अपनी पत्नी से, देख रही हो, थोड़ा भी इस लोग को पछतावा नहीं है। तभी माँ बोलती है, सीखो कुछ सुजीता से। तो दोनों लड़की बोली, क्या सीखे सुजाता से, वो खुद फेल आई है। माँ पापा शौक हो गए, ऐसे कैसे हो सकता है, वो कभी फेल आ ही नहीं सकती है। तो बेटी बोलती है, सुजीता चोरी कर रही थी तो एग्जाम में नहीं दे पाई। तभी दरवाज़ा बजता है तो पत्नी जाती है खोलने। दरवाजे पर खड़ी सुजीता और हाथ में मिठाई का डब्बा लिए आंटी का आशीर्वाद लिए। आंटी बोली, आओ सुजीता बेटा, अंदर आओ। सुजीता अंदर आई और अंकल का भी आशीर्वाद लिया, सबको मिठाई खिलाई। अंकल पूछे, सुजीता तुम पेपर नहीं दी थी ना? सुजीता बोली कि सुजीता ऐसा काम करेगी, वो चोरी करके पेपर लिखेगी।
तो मुझे फिर से सर ने एग्ज़ाम के लिए अपने केबिन में ही मुझे पेपर दिए और मैं वही एग्ज़ाम दी और मेरा रिजल्ट टॉप आया है। ये सुनकर दोनों लड़कियों को मुंह बन गया। सुजीता आगे बढ़ी और दोनों को मिठाई खिलाने गई। तभी एक लड़की हाथ से मीठा गिराकर वहाँ से भाग जाती है। उसके पीछे दूसरी बहन भी चली जाती है। दोनों बहन बाहर बात कर रही होती है कि एक लड़का का एंट्री होता है। दोनों उस लड़के को देखकर खुश हो गई। वो लड़का लड़कियों के पड़ोस का था और दोनों को अपने बर्थडे पर बुलाने आया था। लड़का बोला, सब कॉलोनी के लड़का लड़की आ रहे हैं, तुम दोनों भी आ जाना। लड़की बोली, हाँ ठीक है। एक बहन उसको देखती रह गई। उसको तभी दूसरी वाली बोलती है, तुम इसे प्यार करती हो क्या? बहन बोली, हाँ, मैं इसे जब से देखी हूँ तभी से पसंद करने लगी हूँ। तो दूसरी बहन कहती है, चलो 2 दिन बाद इसका जन्मदिन है, कुछ ऐसा गिफ्ट दो जो तुम्हारे फीलिंग को दर्शाए। दोनों सोचने लगी, क्या दे आखिर ऐसा। तभी एक को आइडिया आता है। बोलती है, स्वेटर दो बनाकर। तो बोलती है, हमें तो कुछ आता ही नहीं है, कैसे बनेगा स्वेटर। तभी एक को याद आता है, अरे सुजीता को तो बहुत कुछ आता है, उससे बनवा लेते हैं। दोनों सुजाता को कॉल करके बुलाई। थोड़ी देर बाद सुजीता आई। बोले, क्या बात है, इतना जल्दी क्यों बुलाई तुम लोग? एक ने बोली, तुमसे एक काम है। सुजीता बोली, क्या काम है, वो भी मुझसे? सुजीता थोड़ी सी घबराई हुई थी। एक फ़ोन में एक पिक दिखाते हुए बोली, ऐसा एक स्वेटर तुम्हें बनाना है, वो भी कल शाम तक रेडी चाहिए मुझे। सुजीता बोली, नहीं नहीं, हम नहीं कर पाएंगे। जब भी हम बुनाई करते हैं मेरे सर में दर्द हो जाता है और आँख चकमकाने लगता है। तो दोनों बोली, हम पैसा देंगे तुमको, बनाओगी ना? सुजाता तभी रेडी नहीं हुई। तभी एक लड़की बोली, तुम इतने गरीब हो, तुम्हारे पापा क्या नहीं करते हैं घर चलाने को, तुम अपने पापा को हेल्प नहीं करोगी? बहुत कुछ सुनाने लगी लोग। तो कुछ देर बाद सोची सुजाता कि चलो आखिर ठीक ही है, पैसा मिल जाएगा तो मेरी फैमिली को हेल्प भी हो जाएगा और काम भी। तो सुजाता बोली, हम बनाएंगे स्वेटर। एक लड़की बोली, ठीक है, कल 2 बजे आ जाना घर। अगले दिन स्वेटर बुन रही होती है सुजीता, तो दोनों लड़की गेम खेल रही होती है और बहुत चिल्ला रही होती है। तभी सुजीता बोली, इतना हाला में हम कैसे बुनेंगे? तभी एक लड़की बोलती है, बाहर जाओ, जाकर कहीं भी बनाओ, पर शाम तक चाहिए। सुजीता चली जाती है बाहर। कुछ देर बाद आंटी आती है। सुजीता आंटी बात करने लगते हैं दोनों। तभी दोनों बहनें वहाँ आती है। माँ बोलती है, लड़कियों सीखो जरा कुछ सुजीता से। तभी बेटियाँ बोलती है, माँ भूख लगा है, कुछ खाने को लाओ ना। माँ बोलती है, अभी लाते हैं। माँ अंदर जाती है। तभी दोनों सुजीता को खरी खोटी सुनाने लगती है। बोलते बोलते लड़ाई करने लगी। तभी सुजाता बोली, हम नहीं बनाएंगे। एक लड़की बोली, तुम कैसे नहीं बनाओगी, तुम तो स्वेटर बनाओगी ही, देखते हैं कैसे नहीं बनाती हो। सुजीता वहाँ से रोते हुए अपने घर चली जाती है। घर के बाहर सुजीता रो रही होती है। तभी उसकी माँ बाहर आती है। सुजीता को रोता देख पूछी, क्या हुआ, क्यों रो रही हो? अभी बोलने ही जा रही थी सुजीता माँ से अपनी बातें बताने वाली थी कि बीच में पापा चलते हुए आते हैं और गुस्से से आए हुए और ज़ोर ज़ोर से डांट लगाने लगे सुजीता को। माँ को भी बोलने लगे, ऐसे संस्कार दी हो अपनी बेटी को? तो माँ पूछी, बात क्या है? पापा बोले, ये मालिक की बेटियों को गाली देकर और उनसे लड़ाई करके आई है। सुजीता, तुम कल दोनों से माफ़ी मांग लेना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा अगर तुम दोनों से माफ़ी नहीं मांगने जाओगी तो। सुजीता रोती रही और एक भी बात सुजीता का नहीं सुने। रोते हुए सुजीता बोली, ठीक है पापा, मैं कल दोनों से माफ़ी मांग लूँगी, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगी, आज तक हमने ऐसा कोई काम नहीं किए जिससे आप लोग को सर झुकाना पड़े। अगले दिन सुजाता माली के घर गई। वहाँ दोनों बहनें लड़ रही होती है। तभी एक का नज़र सुजाता पर पड़ा। दोनों बोली, अब क्या करने आई हो?
सुजीता बोली, हम दोनों से माफ़ी मांगने आए और स्वेटर को पूरा करने आए हैं। तभी एक लड़की बोलती है, तुम्हें पैसे नहीं मिलेंगे स्वेटर के, अगर रेडी नहीं की जल्दी। तो सुजाता बोली, इसी बीच सुजाता बोली, मैं पैसे नहीं लूँगी। कुछ देर में स्वेटर बन गया तो एक बहन देखकर बोली, अच्छा नहीं लग रहा है। तो सुजाता बोली, लाओ फिर से बना देते हैं। तो बोली, रहने दो, तुम अब जाओ। सुजीता निकल गई। दोनों बहनें पार्टी में पहुंच गई। लड़का केक काट के सबको खिला रहा था। तब लड़की गई लड़का के पास गिफ्ट लेकर। लड़का को गिफ्ट देकर बोली, मैं अपने हाथों से बनाकर खास तुम्हारे लिए लाए हैं। लड़का बोला, धन्यवाद, बाद में देख लूँगा। लड़की बोली, नहीं अभी देख लो ना। लड़का कुछ नहीं बोला। लड़की अपने दिल की फीलिंग बता रही होती है, लड़का सुन ही नहीं रहा था। फिर लड़का अनाउंस किया, फ्रेंड मेरे पास आप सबके लिए एक सरप्राइज है। सब खुश हुए। लड़का बोला, मेरी एक फ्रेंड है, बहुत टैलेंटेड है, आज उसने एक छोटा सा हमारे बीच परफॉर्मेंस देगी, उसका नाम सुजीता है। जैसे ही दोनों बहनें नाम सुनती है दोनों की होश उड़ जाती है। सुजीता आई, परफॉर्मेंस किया डांस प्रोग्राम का और फिर चल देती है। तभी लड़का सुजीता के पीछे भागते हुए गया उसे बात करने। सुजीता से बोला, जब से तुमको हम देखे हैं तब से हमें तुम बहुत अच्छी लगती हो, आई लाइक यू। सुजीता भी खुश हो गई। दोनों बहनें लड़का और सुजीता की बात सुन रही थी। तभी ये सब सुनकर लड़की को बहुत गुस्सा आया और सुसाइड करने जा रही थी। तभी दूसरी बहन रुकी और चटा मारी, तुम अपने आप को ख़त्म कर रही हो, जो प्रॉब्लम है उसको ख़त्म करो। तो बहन बोली, क्या बोल रही हो, हम कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। दोनों सुजाता को घर के पास छुप गई और उसकी माँ जैसे ही बाहर गई घर से, दोनों घर चली गई। सुजीता गेट खोली तो दोनों बाहर खड़ी थी सुजीता के घर के सामने। सुजीता थोड़ा शौक थी देखकर कि जो लड़की गरीबी का इतना मजाक उड़ाती थी वो आज मेरे घर कैसे। तो लड़कियां बोली, अंदर आ सकते हैं। तो बहुत नम्रता से बात की। सुजाता बोली, हाँ हाँ आओ ना, तुम लोग यहाँ कैसे। दोनों बोली, हम लोग तुमसे माफ़ी मांगने आए हैं, माफ़ कर दो। सुजाता तुरंत माफ़ कर दी और बोली, मैं तो तुम लोग से हमेशा से दोस्ती करना चाहती थी, आज मैं बहुत खुश हूँ, भगवान ने मेरी सुन ली। दोनों बहनें बोली, जूस पीते हैं, जाओ 3 गिलास लेकर आओ। सुजाता ग्लास लेकर आती है। दोनों ने जूस ग्लास में डाली। तभी एक लड़की बोली, अरे सुजीता वो क्या है। सुजाता मुड़कर देखने लगी। तभी दूसरी बहन जूस में कुछ दवा मिला दी और सुजीता को दे दी ग्लास पीने को। सबने जूस पी लिया। रात हो गई। सुजीता सोई थी कि बहुत बुरा सपना देखने लगी और बहुत डर गई। माँ पापा दोनों आए सुजीता के पास। क्या हुआ बेटा, कोई बुरा सपना देखी क्या। सुजाता डरे हुए, हाँ पापा। माँ बोली, कुछ नहीं होगा बेटा, चल सो जाए, अब सब ठीक हो जाएगा। फिर सब सो गए। सुबह हो गई। दोनों बहनें बात कर रही थी, कैसा दवा दिया है मोहन ने, कोई असर ही नहीं हुआ सुचिता पर। तभी मोहन आता है। दोनों डांटने लगती है मोहन को। तब मोहन कहता है, आज अलग दवा लाया हूँ, इससे पक्का पागल हो जाएगी। दवा देता है और लड़कियां पैसे देती है। ये सब सुजीता सुन रही होती है। एक लड़की बोली, आज उससे ख़त्म कर देना है, अगर इस दवा से नहीं हुई तो अपने हाथों से मार डालूंगी। ये सब सुनकर सुजीता दौड़कर भागी और पापा के सामने गई। जैसे ही पापा उसकी तरफ देखे, सुजीता को अपने पापा की आंखों में वो सपना वाला डरावना आदमी दिखाई पड़ने लगा। सुजीता कुछ देर बाद बेहोश हो जाती है। पापा दौड़ कर आते हैं। दोनों लड़कियां भी छिप कर देख रही होती है। डॉक्टर आए, सुजीता को देखे। डॉक्टर बोला, इंजेक्शन तो लगा दिए, कल तक होश आएगा। अब हम इस केस को अपने दिल्ली के सर को इसका केस देखने को दे दूंगा, अब वहीं इलाज करेंगे। पापा बोले, डॉक्टर साहब बहुत खर्चा होगा ना दिल्ली दिखाने में।
डॉक्टर बोला, हाँ 4 या 5 लाख तो इंतजाम कर लीजिएगा। पापा सोच में पड़ गए। अगले दिन माली के पास गए पैसा मांगने। मालिक बोले, तुम लेकर जाओ, हम कुछ करते हैं पैसे का इंतजाम। इतना कहकर मालिक गए अंदर। तभी दोनों लड़कियां वहां आती है और बोलती है, अंकल जी, बहुत नम्रता से, अंकल जी, हमें कुछ बताना है। भले आप हम पर विश्वास नहीं करते हो। तो सुजीता के पिता बोले, क्या बात है बेबी जी? तो लड़की बोलती है, रात को मेरे सपने में बहुत भयानक चीज दिखा। सुजीता पर कोई काला जादू का साया है और उस सपने में हमको उसका इलाज भी बताया। तो पिता बोले, क्या उपाय है बेबी जी, बताइए जरा। लड़की बोली, आज रात 12 बजे काली खंडर में सुजीता को लेकर आना। पिता बेचारा पैसा न रहने की वजह से लड़कियों की बात में आ गए। शायद मेरी बेटी ठीक हो जाएगी। सुजीता को लेकर माँ बाप उस जगह पर पहुँचे। माँ बोली, ये कैसा जगह है जी? सबको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है हमको यहाँ। पिता बोले, चलो चुपचाप, सब ठीक हो जाएगा। दरवाजे पर पहुंची तो एक लड़की खोली और अंदर ले गई। दूसरी लड़की झाड़ फूक करने के लिए बैठी थी। सुजीता को बिठाया और दोनों माँ बाप को बोली, अगर दोनों में से कोई कुछ बोला तो कुछ अच्छा नहीं होगा। सुजीता को मारपीट स्टार्ट कर देती है लोग। फिर माँ से बर्दाश्त नहीं होता है, माँ चीखने लगती है कि रहने दो बेटी को, मेरे जैसी है ठीक है, वो वैसी ही रहेगी, हम इलाज करा लेंगे। लेकिन बाप नहीं सुनता है, बोलता है कि तुम चुप रहो, शायद मेरी बेटी इससे अच्छे हो जाए। बाप भी नहीं समझ पाता है उस सब की चाल को। फिर लड़की बार बार लड़की की माँ बोलती है कि नहीं, मुझे ये इलाज नहीं कराना अपनी बेटी को। तब लड़कियां दोनों बहनें बोली कि बार बार ये डिस्टर्ब कर रही है, तुम दोनों बाहर जाओ। अगर यहाँ रहोगे तो ये इलाज नहीं हो पाएगा और ये सुधर नहीं पाएगी। तो दोनों लड़कियों ने माँ बाप को बाहर भेज दिया और अंदर से एक गेट लगा दिया। सुजीता तो होशो हवास में नहीं थी, इसलिए उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था, बस वो दर्द से कराहे जा रही थी। फिर भी जब माँ बाप को बाहर दोनों ने भगा दिया तो दोनों बहनें मिल करके इतना सुजीता को मारा, इतना मारा कि वो वहीं पे दम तोड़ दी। मरने के बाद सुजीता को दोनों बहनें बाहर आई और गेट खोली। माँ इंतज़ार कर रही थी कि अब मेरी बेटी आए, लेकिन बेटी नहीं आई। दोनों बहनें आती है और सॉरी बोलती है, सॉरी अंकल जी और सॉरी आंटी जी, हमने आपकी बेटी को बचा नहीं पाया। आया था उस आया ने सुजीता का जान का बलि चढ़ा दिया, हम कुछ नहीं कर पाए। दोनों ने कह के वहाँ से दोनों बहनें निकल गई। माँ बाप रोने लगे। माँ बाप को कोसती रही कि आपने मेरी बेटी का इलाज न करा करके आपने मेरी बेटी की जान दे ले लिया, आपने ये सब करके मेरी बेटी को जानबूझ के मारा है। फिर दोनों समझ बुझ के अपने घर गए। कुछ दिन बीतते गए। उसके बाद पता चलता है कि सुजीता का हत्या हुआ है। फिर कुछ दिन बाद पुलिस की तहकीकात से पता चलता है कि हत्या कोई और ने नहीं बल्कि वही दोनों बहनें ने मिलकर किया है। फिर पुलिस ने दोनों बहनें के घर जाते हैं और दोनों लड़कियों को हवाल करते हैं पुलिस के, और दोनों की सज़ा हो जाती है। तो दोस्तों, ये है आज की कहानी कि दुनिया में कैसे कैसे लोग हैं हमारे। सोचिए कि कुछ खुशी के लिए किसी का जान ले लेना कितना अजीब बात है ना। और ये रियली है, ऐसा नहीं है कि ये बनावटी है, और दुनिया में हो भी रहा है और है भी ये सिचुएशन कि पागलपन इतना हद तक हो गया है, किसी को पैसे को लेकर, किसी को प्यार को लेकर, कि समझ नहीं आ रहा है कि इंसान से हैवान आदमी कब बन जा रहा है। तो दोस्तों, थोड़ी सी केयरफुल रहना बहुत ज़रूरी है। और हाँ, आप लोग से अनुरोध है कि अगर ऐसा सिचुएशन आपके लाइफ में भी है तो कृपया सोच समझ के कदम उठाएं, ना कि मानते हैं जोश जोश में कुछ भी कर लिए और आगे चल के पछताना पड़े। इसलिए
केयरफुल रहिए और सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।